अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। जैसा कि ईद आने वाली है और ईद का मौका हो और कबाब ना बने घर में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंट कबाब की रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। कोई भी रेसिपी मिस करने वाली नहीं है, देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। सबसे पहले हम बनाएंगे मज़ेदार से गोला कबाब। 3 से 4 चीज़ें इसमें घर के मसाले इस्तेमाल होंगे और मज़ेदार से गोला कबाब आप इंजॉय करेंगे। सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तकरीबन 500 से 600 ग्राम कीमा है। भुना हुआ बेसन इसमें मैंने ऐड करना है 2 से 3 टेबलस्पून। नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सुर्ख मिर्च। 1 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद। काली मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा का पाउडर 1 टेबलस्पून। सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। अदरक और लहसुन का पाउडर मैं यूज़ करती हूँ 1-1 टीस्पून। इससे इसमें नमी नहीं आएगी, बाइंडिंग इसकी बहुत अच्छी होगी। और फ्राई की हुई प्याज हमने यूज़ करनी है इसमें 2 से 3 टेबलस्पून, जो कि इसकी स्पेशलिटी है। बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से आप चाहे कर लें, चॉपर से कर लें। और इसमें जाती है क्रीम या घी, लेकिन मैं इसमें यूज़ करूँगी मायोनीज़। तो ये मेरा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, बहुत ज़बरदस्त इससे इसका फ्लेवर आएगा और बिल्कुल भी इसे बाइंडिंग में मसला नहीं होगा। ईज़िली आप इससे गोला कबाब बना सकते हैं। तो मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। 15 से 20 मिनट तक मिक्सचर को हम रखेंगे फ्रिज में। फिर हाथों को थोड़ा सा पानी लगाना है और गोला कबाब की शेप आप देते जाएं। स्ट्रॉ चाहिए इसमें हमें, स्ट्रॉ के साथ हम इसे सेंटर से शेप दे लेंगे। और ये इस तरह हमारे ज़बरदस्त से गोला कबाब तैयार हैं। अब फ्राइंग के लिए आप चाहे तो इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है, फ्रेश बनाना ज़्यादा आसान है। ऑयल को मैंने प्री हीट कर लिया है और बहुत लो आंच पे हमने इसे पकाना है ताकि अंदर तक ये पके, बिल्कुल कच्चे ना रहे। हर 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर दें, क्योंकि चिकन का कीमा है तो बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। अगर आप बीफ के बना रहे हैं तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। उसमें फिर आप मीट टेंडराइज़र भी डालें, पर चिकन में कुछ ऐसा डालने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में बहुत लो आंच पे हमारे अंदर तक ये पक जाएंगे। और जैसे ही गोल्डन कलर, इनका डिज़ायर कलर आएगा, हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, हमारे गोला कबाब तैयार हो चुके हैं। इंजॉय करें आज की रेसिपी, बहुत ही सिंपल और बहुत मज़े के। इतने सॉफ्ट होते हैं ये गोला कबाब कि जैसे ही मुंह में डालें तो फ़ौरन से घुल जाते हैं। ईद के मौके पे बनाएं मज़े के पकवान मेरी रेसिपीज़ के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुद भी खुशियाँ मनाएं ईद की और मेरी खुशियों में भी इजाफा करें। और ईद की आमद है तो बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार, जूसी और स्पाइसी मटन टिक्का। सिंपल सी रेसिपी के साथ, घर के मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार टिक्का आप बनाएं इस ईद पर और अपना फीडबैक दें मुझे कमेंट्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मटन बोनलेस। इसमें मैंने ऐड किया है 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस और अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। तकरीबन 750 ग्राम मटन है। इसके साथ इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, सुर्ख मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा और चाट मसाला। हस्बे जायका आप इसमें ऐड करें। इसके साथ और स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च, कसूरी मेथी और गरम मसाला। 1-1 टीस्पून तकरीबन तमाम चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं। मिक्स करेंगे इसे और इसे हमने मैरिनेट करना है 2 से 3 घंटे तक, ताकि बहुत अच्छे से टिक्के में इसका फ्लेवर आ जाए मसालों का। रेडीमेड टिक्का मसाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घर के मसालों से डिफरेंट फ्लेवर आएगा। तो जब ये मैरिनेट हो जाए, हमने इसे कुकर में कुक करना है ताकि बहुत अच्छे से अंदर से गोश्त गल जाए, तभी हमारे टिक्के जूसी बनेंगे। डायरेक्ट अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से काले हो जाएंगे और अंदर से सख्त रह जाएंगे।
तो 10 से 15 मिनट मैंने इसे कुक किया है और दही के साथ हमें इसे भूनना है। 2 से 3 टेबलस्पून दही डाल के जब हम इसे भून लेंगे तो जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा पिकों को हम निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे इन्हें ठंडा होने दें। स्क्वेयर्स पे मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें 2-3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसे स्क्वेयर्स पे लगाएं और फ्राई करें। तो एक दफ़ा अगर आप तिक्के मसाले के साथ इसे पका के रख लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट हम एक साइड से इसे कुक करेंगे और 2 से 3 शैलो फ्राई हमने इसे करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और जैसे ही तमाम तिक्के फ्राई हो जाएंगे इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। मज़ेदार से मटन टिक्का है और बकरा ईद पे बनते हैं बारबेक्यू हर घर में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सीख कबाब की रेसिपी। इस रेसिपी से आप चाहे मटन के सीख कबाब बनाएं चाहे बीफ के, बहुत ही मज़ेदार जूसी और परफेक्ट कबाब बनेंगे और आपकी ईद का मज़ा हो जाएगा दोबाला। तो इसके लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है तकरीबन 750 ग्राम, बारीक इसे पिसवाया है। इसमें थोड़ी सी चर्बी भी होनी चाहिए जो कि इसकी बाइंडिंग में हेल्प करती है। इसके अलावा मैं इसे चॉपर में चलाऊंगी 1-2 दफ़ा ताकि ज़्यादा ये फाइन हो जाए। बारीक कटा हुआ एक छोटा प्याज मैंने इसमें ऐड किया है। इसके साथ इसमें मैं ऐड करूंगी सब्ज़ मिर्चें 2 से 3। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा स्पाइसी चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साबुत धनिया जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून। लहसुन और अदरक का पाउडर जाएगा इसमें 1-1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून। लहसुन अदरक की फ्रेश पेस्ट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बेसन मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून ड्राई रोस्ट करने के बाद। काली मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। सुर्ख मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। अब हम इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। 2 से 3 मिनट मैंने चॉपर चलाना है। अगर चॉपर नहीं है तो हाथ से भी इसकी बहुत अच्छी इसको मसलना है। मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि इसके रेशे जो हैं वो आपस में जुड़ जाएं और फिर ही हमारे कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं बारबेक्यू के टाइम पे। अगर आप बारबेक्यू ना करना चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही फ़ाइन हमारा ये बीफ का मिक्सचर हो चुका है। तकरीबन रेशे जुड़ चुके हैं, सॉफ्ट और मुलायम मिक्सचर और बहुत आसानी के साथ आप इसे सीख पे लगा सकते हैं। थोड़ा सा हाथों को पानी से गीला करने के साथ साथ आप इन्हें सीख पे लगाएं और तमाम सीखें हम रेडी करके रखेंगे। कोयले हमने हीट अप कर लिए हैं। तो लाइट आंच पे बहुत जब कोयले वाइट हो जाएं तो इस पे हम हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता इन्हें हम सेकते रहेंगे और हमारे ज़बरदस्त से जूसी और परफेक्टली कुक सीख कबाब हो जाएंगे तैयार। तो ज़रूर ट्राई करना है आपने इन रेसिपीज़ को और अपना फीडबैक देना है मुझे कमेंट्स में। नेक्स्ट बनाते हैं मज़ेदार से चटनी कबाब जो कि है बकरा ईद स्पेशल और फास्ट फूड लवर है। अगर आपको इन्हें बर्गर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है तो चटनी कबाब बर्गर बनाएंगे हम आज फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चटनी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है तकरीबन ½ kg बीफ का कीमा और इसमें मैं ऐड कर दूंगी एक दरमियानी प्याज बारीक क्यूब्स में कटी हुई। लहसुन जाएगा इसमें क्रश लहसुन डालना है। आपने लहसुन की पेस्ट नहीं बनानी। तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक, इसे भी हमने क्रश करना है। 2 से 3 जाएंगी इसमें सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई और एक छोटा टमाटर बहुत बारीक क्यूब्स में कटा हुआ। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं पर मैं आज यूज़ कर रही हूँ चपली कबाब मसाला नेशनल का। इसमें नमक, मिर्च, अनारदाना, धनिया सब चीज़ें मौजूद होती हैं तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक पैकेट मैंने रेडीमेड चपली कबाब का मसाला लिया है। ये पूरा पैकेट इसमें जाएगा। इसके ऊपर मेंशन होता है कि ये ½ kg से 600 ग्राम तक कीमे के अंदर यूज़ किया जा सकता है। तो ये पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद कोई नमक मिर्च ऐड नहीं करनी। इसे मैरिनेट करके हमें रख देना है तकरीबन 2 घंटे तक। ग्रीन चटनी हम तैयार करेंगे। धनिया लिया है मैंने, लहसुन लिया है और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं।
दही लिया है तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून इसमें ऐड की है मायोनीज़ और ग्रीन पेस्ट, धनिया, लहसुन और मिर्चों की, वो इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी ज़बरदस्त सी स्पाइसी सी सब्ज़ चटनी तैयार है बर्गर्स पे सर्व करने के लिए। फ्राई करते हैं बर्गर पैटीज़, तो हाफ़ केजी कीमे के साथ तकरीबन 6 बड़े पैटीज़ तैयार होंगे। बहुत थोड़े से ऑयल में हमने इसे शैलो फ्राई करना है, आंच बहुत धीमी रखनी है। बीफ का कीमा है, पकने में टाइम लेगा और कोशिश करनी है पैटीज़ बहुत बड़े बनाएं, जितने बड़े आप बना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्क्वीज़ हो जाना है टाइम, जैसे जैसे ये फ्राई होंगे ये छोटे होते जाएंगे। अभी देखें पैन में जस्ट 3 बड़े पैटीज़ मैंने डाले हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो चुके हैं और चौथे की भी जगह इसमें बन चुकी है। तो साथ साथ हम इसमें पैटीज़ डालते जाएंगे और 5 से 6 मिनट तक इसे बहुत लाइट आंच पे आपने कुक करना है। जब एक साइड बहुत अच्छे से डन हो जाए, ब्राउन हो जाए, फिर हम इसे टर्न करेंगे। बहुत जूसी से ज़बरदस्त से हमारे चपली कबाब तैयार होंगे। लाइट आंच पे इसे कुक करना है ताकि अंदर तक ये पक जाए और जूसी रहे। अगर आप तेज़ आंच कर देंगे तो ये फ़ौरन से बाहर से ब्लैक हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगते और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो व्यूअर्स, चपली कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। पेपर टॉवल पे हम इन्हें निकाल लेंगे। बर्गर बंस को मैंने टोस्ट कर लिया है थोड़ा सा बटर लगा के। अब इस पे हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस एक साइड पे और असेंबलिंग करते हैं अनियन रिंग्स। ज़रूर इसमें आप यूज़ करें, क्रंची सा टेस्ट आता है इसका अनियन रिंग्स के साथ। अब इस पे जाएगी बर्गर पैटी। टमाटर ऐड करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें खीरे भी ऐड कर सकते हैं और सलाद पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। और इस पे जाएगी ग्रीन चटनी। मज़ेदार से चपली कबाब बर्गर हमारे तैयार हैं। होप आप लोगों को आज की वीडियो और रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। इसके अलावा मेरे चैनल पे मिलेंगी आपको ट्रेडिशनल कोरमा, बिरयानी, मटन पुलाव, मटन मंदी, हर तरह की ईद की स्पेशल रेसिपीज़। तो ज़रूर विज़िट करें मेरे चैनल को, ट्राई करें मेरी रेसिपीज़ को और अपना फ़ीडबैक दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें। ईद मुबारक इन एडवांस। अल्लाह हाफिज़।